नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। देश भर में सोमवार को बारिश से संबंधित घटनाओं में 16 लोगों की मौत हो गई है और 3 घायल हुए हैं और 4 अन्य के डूबने की आशंका है। लेकिन अब एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और आज भी आने वाले दिनों में आगे बारिश की भविष्यवाणी कर दी है। सबसे खराब हालात मुंबई और दिल्ली के रहे, जहां जगह जगह जलजमाव से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित रहा और कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। इस बीच अगर अलग अलग राज्यों की बात करें तो सबसे पहले बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं, जहां पर महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कलवा इलाके में लगातार बारिश के कारण झुग्गी बस्ती पर एक विशालकाय पत्थर के लुढ़क कर गिरने से एक परिवार के 3 नाबालिगों सहित 5 सदस्यों की मौत हो गई। रायगढ़ में 3 लोगों के डूबने की आशंका है, जबकि एक 4 वर्षीय बच्चे की पालघर में खुले नाले में गिरने से मौत हो गई है। वहीं बारिश से प्रभावित महाराष्ट्र में 78 महिलाओं के समेत 5 बच्चों सहित 116 पिकनिक मनाने वाले नवी मुंबई के खारघर पहाड़ियों में बारिश के कारण फंसे हुए थे और उन्हें बचाया जाना था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के लिए और पुणे, सतारा और कोल्हापुर के लिए अगले 24 घंटे में अत्यधिक बारिश के भी रेड अलर्ट जारी किया है। यानी कि अभी अगले 24 घंटे में बारिश यहां पर जारी रहने की संभावना है और इसने 20 जुलाई से 23 जुलाई तक इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। इसी के साथ बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भारी बारिश के कारण मकान का एक बड़ा हिस्सा गिरने से एक महिला और उसके 2 साल के बेटे की मौत हो गई थी, जबकि इसी तरीके की घटना में संभल जिले में 14 वर्षीय लड़के की मौत हुई और 3 अन्य घायल हो गए थे। उत्तर प्रदेश में राज्य के पूर्वी हिस्से में कई स्थानों पर और पश्चिमी क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम मानसूनी बारिश हुई है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 20 जुलाई को राज्य में छिटपुट स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है, यानी कि आज भी उत्तर प्रदेश में बारिश जारी रहेगी। तो ज्यादा जानकारी के साथ महाराष्ट्र से मुंबई से संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुरारी, फिलहाल बारिश की क्या कुछ स्थिति है और मौसम किस तरीके का है? मुस्कान, देखिए, बारिश तो थोड़ी रुकी हुई है। रात में छुटपुट बरसात हुई थी, लेकिन आज सुबह से बारिश रुकी हुई है। थोड़ी राहत जरूर हुई है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो पिछले 24 घंटे में जो है कि मानसून फिर दस्तक दे सकता है। मुंबई से सटे पालघर, न्यू मुंबई या फिर मुंबई की बात करें तो यहाँ पर बरसात की आफत अभी भी बनी हुई है। मुस्कान, बिल्कुल। फिलहाल सड़कों का क्या कुछ हाल है मुरारी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से कल हमने देखी कई घटनाएं महाराष्ट्र में पूरे में हुई है और जिसमें एक बच्चे की जान भी गई है, 2 बच्चों की जान गई है और कई ऐसे लोग भी हैं जो फंसे हुए भी पानी में नजर आए। मुस्कान, देखिए, कल का जो बरसात था वो पूरी तरह से आफत की बरसात थी। मुंबई से सटे न्यू मुंबई में जहां पिकनिक मनाने गए 15 से 20 परिवार के लोग फंसे थे, वहीं न्यू मुंबई के किसान भी खेती का काम करने गए थे और वो जो है कि बाढ़ की पानी की वजह से क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। मुंबई से सटे ठाणे शहर के मुंब्रा इलाके में जो है एक घटना हुई थी, जहां पर जो है कि मकान गिरने की वजह से कुछ लोग जख्मी हुए थे। तो जो घटनाएं हैं वो छुटपुट घटनाएं मुंबई सहित आसपास में लगातार हुई थी। गनीमत रहा कि मौसम ने आज थोड़ी राहत दी है, ताकि कह सकते हैं कि जो हिंद माता के इलाका थे, दादर था, कुलाबा था, किंग सर्कल था, जो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ था, वहां से थोड़ा सा पानी निकालने का काम हुआ है, जिसकी वजह से आवागमन शुरू हुआ है। मुस्कान, लेकिन आज फिर से अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट मुंबई में जारी कर दिया गया है महाराष्ट्र में। अब अगर अगले 3 दिनों तक लगातार इसी तरीके से बारिश होती रही तो दिल्ली, जो मुंबई है, वो पूरे तरीके से डूबने की आशंका जो है वो सही साबित हो जाती है। मुस्कान, देखिए, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, लेकिन उस अलर्ट के बाद बृहन मुंबई महानगर पालिका, मुंबई पुलिस सहित सरकारी यंत्रणाएं कितनी चुस्त और दुरुस्त होती हैं कि जो जल जमाव की समस्या होती है। मुस्कान, सबसे ज्यादा बरसात की दिक्कत जो है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के सबसे पॉश इलाके हिंद माता, दादर, सायन, किंग सर्कल, कोलाबा, माटुंगा, माहिम ऐसी जगहों पे पड़ता है और उसकी वजह से पूरी मुंबई कह सकते हैं कि थम सी जाती है। निचले इलाकों में पानी भरने से जनजीवन व्यस्त होता है। अगर मीरा रोड की बात करें या फिर पालघर से जब विरार से होते हुए आप नाला सुपारा के रास्ते जाना चाहेंगे, वहां पर ट्रैकों पर पानी भरता है। तो समस्याएं बरसात को लेकर लगातार बनी रहती है और ऐसे में मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, इसमें लोगों को सतर्क और सुरक्षित रहने की जरूरत है। मुस्कान,
लोगों को सतर्क और सुरक्षित रहने की तो जरूरत है ही मुरारी, लेकिन सबसे बड़ी बात है बीएमसी कितना सतर्क इसको होती है और फिलहाल की जो स्थिति बनी है उसको लेकर बीएमसी क्या कुछ करती है। हालांकि अभी काम नहीं हो रहा है, बीएमसी को यही सोचकर काम कर लेना चाहिए कि अभी 2022 में निकाय चुनाव, निगम के चुनाव होने हैं, उसके बाद भी इस तरीके की जब हालात देखने को मिल रहे हैं तो विकास कहीं ना कुछ तो विकास दिखाएंगे, तभी तो उनको जनता वोट देगी एक बार फिर से। पालिका का जो बजट होता है, चाहे वो पूरे साल का बजट हो या गटर नालों की सफाई, एक राज्य के बराबर वहां का बजट होता है। महाराष्ट्र सरकार से ज्यादा इनकम बृहन मुंबई महानगर पालिका का होता है, लेकिन गटर नालों की सफाई करें या फिर लोगों के मौत के साथ खिलवाड़, ये बृहन मुंबई महानगर पालिका पिछले कई सालों से करती आती है। दुर्घटना होने के बाद घटना स्थल पर पहुंचती है, सरकार और जनता के दबाव में मुआवजे की बात करती है, लेकिन उन समस्याओं का समाधान नहीं निकालती है जिससे हर बरसात में तकलीफें होती हैं, चाहे वो स्लम के इलाके हों, चाहे पॉश के इलाके हों। गटर नालों की मरम्मत और उनकी सही तरीके से पानी की निकासी नहीं की जाती है और इसी का खामियाजा है कि हर बरसात में मुंबई पानी पानी हो जाती है। मुस्कान। बिल्कुल, लेकिन देखिए सवाल तमाम बार यही उठता है मुरारी कि हर बार अधिकारी बदलते हैं बीएमसी के, हर बार जो चुनाव होते हैं उसमें अधिकारी बदले जाते हैं, लेकिन जो मुंबई की स्थिति है वो हमेशा इसी तरीके की रहती है। हर साल मायानगरी मानसून के समय में इसी तरीके से पानी पानी होती है। मुस्कान, देखिए बृहन मुंबई महानगर पालिका के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनका अगर बात करने की कोशिश करो तो पहली बात तो मीडिया के सामने कोई बात नहीं करते हैं। अगर कुछ कहते भी हैं तो उनका कहना है कि हमारे ऊपर के अधिकारियों से बात करो, हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, काम चल रहा है, बहुत जल्द काम खत्म हो जाएगा। इन तमाम बहाने कह सकते हैं कि महानगर पालिका की तरफ से मिलता है, लेकिन मालवनी का बड़ा गटर हो, पठानवाड़ी का गटर हो, या फिर कह सकते हैं कि मुंबई के अंधेरी निर्मल नगर की तरफ जो गटर के लाइनें गए हैं, ये तमाम चीजों पर अगर नजर डालें तो धाक के तीन पात हैं। गटर है तो चेंबर नहीं, चेंबर है तो गटर नहीं, और इसी का वजह है कि जो स्लम इलाके हैं, चाहे हाई प्रोफाइल इलाके हैं, ये पानी में डूब जाते हैं। अब ऐसे में मौसम विभाग ने 3 दिन का अलर्ट जारी किया है। देखना होगा कि बीएमसी इन 3 दिनों की आपदा की बरसात में किस तरह की राहत पहुंचा पाती है। मुस्कान। बिल्कुल, और ये देखना होगा कि आगे की स्थिति को किस तरीके से संभाला जाता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया मुरारी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं ये भी वहीं की तस्वीरें हैं जहां पर लगातार बारिश हुई है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बारिश हुई है, चाहे आप महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, कहीं की भी बात कर लीजिए, बारिश से बुरा हाल हुआ है। और तमाम ही जिलों में, राज्यों में जो स्थिति है वो ऐसे ही है। वहीं तमाम स्थिति आपको दिखा रहे हैं, हर राज्य से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बारिश से हालात इसी तरीके के बने हुए हैं और आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। और जब इस तरीके से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा तो आखिर क्या कुछ राज्य की नगर पालिकाएं, नगर निगम कर रहा है वो देखने वाली बात होगी। दिल्ली एनसीआर में भी इसी तरीके के हालात देखने को मिले, जबकि दिल्ली में पानी भरे रेल अंडरपास का वीडियो बनाते समय 27 वर्षीय एक व्यक्ति उसी में डूब गया। गुरुग्राम में भी एक पानी भरे एक अंडरपास से एक शव निकाला गया है। और इसके अलावा एक दिन पहले भारी बारिश के बाद गुरुग्राम में गिरे एक घर के मलबे के नीचे से 2 शव निकाले गए। तो मथुरा से रिंकू शर्मा हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। रिंकू, फिलहाल क्या कुछ मथुरा में स्थिति है बारिश की? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पूरी बारिश हुई है कल और कई हादसे भी देखने को मिले, लेकिन फिलहाल मौसम का क्या कुछ हाल है? मुस्कान जी, मैं आपको बता दूं, भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में 24 घंटे की बारिश ने चारों तरफ पानी पानी कर दिया है और नगर पालिका सहित तो सभी अधिकारियों की पोल भी यहाँ खोल के रख दी है। जिस तरह सरकारों के द्वारा करोड़ों रुपए विकास के लिए दिए जाते हैं और उसके बाद भी यहाँ की गलियां और रोड इस तरह गड्ढा है, जिस तरह पानी भरा हुआ है और पानी भरने की वजह से लोगों के साथ हादसे भी हो जाते हैं। उसके बाद भी 24 घंटे की जो बारिश यहाँ मथुरा में जो हुई है उसको देखते हुए चारों तरफ पानी पानी हुआ, घरों में पानी भर गया है। तो कुछ किसानों के द्वारा कल यहाँ मथुरा में जाम भी लगाया गया था। जिस तरह से जो सरकारों के द्वारा जो पैसा दिया जाता है उसका यहाँ सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है जी। लेकिन फिलहाल देखिए सड़कों का जो हाल है उसके लिए सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो निगम के अधिकारी हैं, वही जिम्मेदार है। जनता का पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो चला है और सड़कों पर जो पानी भरा है उसको निकाला गया है क्या अभी? जी मैं आपको बता दूं, जिस तरह
मथुरा जनपद की जो गलियों में सड़कों पर जो पानी भरा हुआ है उसको लेकर नगर निगम के द्वारा सफाई व्यवस्था भी कराई जा रही है, मगर जिस तरह जो विकास किया जाता है उस विकास में ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं कहाँ कमी रह जाती है कि जिस तरह जो बारिश होती है, क्योंकि अब ये पहली बारिश है, जो पहली बारिश ने इसी तरह जो चारों तरफ पानी पानी भर दिया है, तो आने वाले समय में क्या होगा जी। बिल्कुल, ये देखना होगा आगे वाले समय में क्या होगा। फिलहाल जनता क्या कुछ मांग कर रही है, किस तरीके से जो परेशानियां हैं जनता को वो झेलनी पड़ रही है बारिश की वजह से। जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ के लोगों का ये कहना है कि जिस तरह सरकार के द्वारा जो पैसा दिया जाता है उसका सही तरीके से यहाँ उपयोग नहीं होता है। कहीं घटिया सामग्री लगाई जाती है तो उसकी वजह से वहाँ रोड उखड़ जाते हैं, खरंजे उखड़ जाते हैं, तो उसी की वजह से यहाँ चारों तरफ पानी पानी भर जाता है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिंकू हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में भी बारिश हुई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 2 निकटवर्ती गांवों में बादल फटने से एक मां बेटी सहित एक परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति इस दौरान लापता भी हो गया। यहां लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड आपको बता दें कि पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर हर साल इस तरीके की बारिश होती है और उत्तराखंड में गंगा, यमुना, भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, पिंडर, नंदाकिनी, टोंस, सरयू, गौरी और काली और इसी के साथ रामगंगा सहित राज्य की अधिकांश नदियां पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद उफान पर है। ये तमाम नदियां जो हैं उफान पर है। इतनी नदियों से एक छोटा सा राज्य उत्तराखंड घिरा हुआ है और इतनी ही नदियों की ये जो तमाम इनका जलस्तर है वो बढ़ गया है। उफान पर ये नदियां हैं और कहीं ना कहीं पहाड़ी इलाकों में इस तरीके से दुर्घटनाओं के भी आसार लगाए जा सकते हैं। भारी बारिश के कारण भूस्खलन भी हुआ है और कई जगहों पर मलबा सड़कों पर भी आ गया है। नतीजतन उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग विभिन्न बिंदुओं पर अवरुद्ध हो गया है। उत्तरकाशी लंबगांव मोटर मार्ग पर एक पुल भी बह गया है जिससे बारागद्दी और धौंतरी क्षेत्र के कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। देहरादून जिले के विकासनगर क्षेत्र में रविवार शाम चिब्रो जल विद्युत परियोजना की सुरंग में फंसे 2 मजदूर अभी भी वहीं पर फंसे हुए हैं। चलिए अब दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दिल्ली की जो स्थिति है वो हमने तमाम बार देखी है और अब उसी स्थिति पर जानकारी राजीव से ले लेते हैं। राजीव, फिलहाल मौसम क्या हाल है दिल्ली में? चलिए संपर्क उनसे टूट गया है हमारा, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से तमाम अंडरपास की बात करें, वहां पर तमाम तरीके से जो पानी भरा हुआ है उसको लेकर, जल जमाव को लेकर आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हालांकि आने वाले समय में निकाय चुनाव होने हैं, निगम चुनाव होने हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई, कोई विकास अभी फिलहाल दिल्ली में नहीं किया जा रहा। और हर साल की स्थिति यही होती है कि दिल्ली हर बार राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, वो डूब जाती है हर बार। और आज भी देश के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। सोमवार का पूरा दिन बारिश चलती रही और आज भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आज भी कई राज्यों में बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, यहाँ आज भी बारिश हो सकती है इन राज्यों में और संभावनाएं जता दी गई है। लेकिन जो सिलसिला लगातार बारिश का अगर इसी तरीके से जारी रहा तो आम जनजीवन पूरी तरीके से जो अस्त व्यस्त हो चुका है वो और ज्यादा दिक्कतें लोगों को होगी, क्योंकि लोग दफ्तर जाने में दिक्कतें होती हैं, लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं तो सड़कों पर इस तरीके से जल जमाव रहता है। हालांकि इसको लेकर प्रशासन अभी भी कुछ नहीं कर रहा है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तमाम दावे जरूर किए जा रहे हैं लेकिन फिलहाल की स्थिति को संभालने के लिए अभी कुछ नहीं किया जा रहा। और जिस तरीके से जल जमाव हुआ है, आगे अगर और बारिश आती है तो और ज्यादा स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। और फिलहाल जो तस्वीरें हैं उसको देखकर कहा जा सकता है कि प्रशासन के जो भी तमाम दावे हैं वो हवाई साबित हो रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जयपुर में मौसम कार्यालय ने कहा है कि राजस्थान के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हुई। रविवार से सोमवार सुबह तक अलवर के बहरोड में अधिकतम 195 मिलीमीटर, नीमराना में 190 मिलीमीटर, बानसूर में 136 मिलीमीटर, मंडावर में 124 मिलीमीटर और बुहाना झुंझुनू में 117 मिलीमीटर, इसी के साथ लाडपुरा कोटा में 101 मिलीमीटर बारिश हुई है और इस दौरान कई अन्य स्थानों पर 100 मिलीमीटर से कम बारिश भी दर्ज की गई है। राजीव तिवारी हमारे साथ एक बार फिर से दिल्ली से संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजीव, फिलहाल क्या कुछ मौसम का हाल?
देखिए, बिल्कुल बताइए जिस तरीके से लगातार जो पिछले 24 घंटे के अंदर बारिश देखने को मिली, वो कहीं न कहीं स्थिति ज़रूर बिगड़ी थी उससे। मगर अब की बात करें तो लगातार कहीं न कहीं रुक-रुक के बारिश होती नज़र आ रही है और कहीं न कहीं लोगों को फिर दोबारा से परेशानियाँ होती नज़र आएँगी। क्योंकि जिस तरीके से लोग बाग अपने घरों से निकलेंगे, अपने ऑफ़िस जाने के लिए, काम-धंधे के लिए जाने के लिए, ब मार्केटों में जाने के लिए, तो कहीं न कहीं स्थिति फिर बिगड़ सकती है। मगर वही मानसून के हिसाब से भी देखा जाए तो अभी तक रुक-रुक कर दिल्ली के अंदर बारिश होती नज़र आ रही है। जी। फिलहाल जो सड़कों की स्थिति है वो किस तरीके की है राजीव? क्योंकि कल हमने देखा बहुत ही बुरा हाल था सड़कों का, आम जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया था। फिलहाल की क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल बताया जिस तरीके से रुक-रुक के बारिश हो रही है, तो उससे कहीं न कहीं जो कल स्थिति थी, वो चौंकाने वाली थी, मगर अभी की स्थिति भी वही दर्शाती नज़र आ रही है क्योंकि जगह-जगह रोडों पर पानी जमा होता नज़र आ रहा है और हम्म यही चीज़ वाटर लॉगिंग की स्थिति बनेगी और लगातार अगर बारिश होती है कल की तरह, तो कहीं न कहीं स्थिति और ज़्यादा डरावनी हो सकती है और कहीं न कहीं जो वाटर लॉगिंग की स्थिति है, वो कहीं न कहीं बड़ा रूप ले सकती है। क्योंकि जितने भी दिल्ली के अंडरपास हैं, उनके अंदर लगातार कहीं न कहीं वाटर लॉगिंग यानी कि पानी भर जाता है और लोगों को काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है उस कह सकते हैं अंडरपास से निकलने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है मगर हम्म, सरकार के जो बिल्कुल। दावे होते और हैं राजीव देखिए, कि आम जनजीवन के साथ इस जल जमाव की स्थिति से जो व्यवसाय है वो भी पूरी तरीके से प्रभावित होता है, क्योंकि जब लोग घरों से निकलते हैं अपने गंतव्य तक जाने के लिए, अपने ऑफिस दफ्तर जाने के लिए, तब उनकी गाड़ियां रास्ते में बंद हो जाती हैं। जल जमाव इतना ज्यादा है, गाड़ी में पानी भर जाता है और इसी वजह से व्यवसाय जो है वो पूरे तरीके से प्रभावित हो रहा है। और साथ ही साथ जब जल जमाव में फंसते हैं तो लोगों का समय भी खराब होता है और कहीं ना कहीं मुसीबत में वो खड़े रहते हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। बात करें आम जनता की जिस तरीके से मौसम ने दस्तक ली है और कहीं न कहीं जो रुक-रुक के बारिश हो रही है और कल तो लगातार कहीं न कहीं 5-6 घंटे की लगातार बारिश हुई है और क्योंकि लगभग परसों रात से ही बारिश हो रही थी तो स्थिति और ज़्यादा बिगड़ी थी। मगर जिस तरीके से कल सुबह लोग बाग अपने घरों से निकले थे और जॉब के लिए या बिज़नेस के लिए कह सकते हैं नौकरियों पर जाने के लिए, वही स्थिति अब दोबारा से भी देखने को मिल रही है क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर रुक-रुक के बारिश हो रही है और लोग बाग लगभग 9 बजे से लेके 10 बजे तक के अपने घरों से निकलेंगे और ऑफिस रास्ता पकड़ेंगे तो कहीं न कहीं स्थिति बिगड़ेगी और जो उनकी गाड़ियां हैं वो अंडरपास या फिर कहें जहाँ भी जल भराव होगा वहां से गाड़ी जैसे निकलेंगी तो गाड़ियां बंद होंगी और जाम की स्थिति बनेगी, पेट्रोल डीजल की बर्बादी होगी और लोगों की जो परेशानियां होगी या उनका जो समय होगा वो भी नष्ट होता हुआ नजर आएगा। मगर कहीं ना कहीं सरकारों की इन दावों से साफ जाहिर है, सरकार जो बेशक दावे जरूर करती है मगर कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो धरातल पर जीरो है। यानी कि सीधे सीधे कहें तो कहीं ना कहीं सरकारें सिर्फ कागजों के अंदर काम करती नजर आती है और सरकार जो है जनता के लिए काम करती हुई नजर नहीं आती और जनता जो है वो फिर अपना गुस्सा दिखाती नजर आती है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से निगम के चुनाव आने वाले हैं तो उसके अंदर भी जनता अपना गुस्सा बिल्कुल राजीव। और देखिए, सड़कों का जो हाल है उससे जनजीवन तो अस्त व्यस्त होता ही है, हम बात की व्यवसाय भी अस्त व्यस्त होता है, लेकिन फिलहाल जो जरूरी सेवाएं हैं वो भी लोगों को नहीं मिल पाती है। कई बार ऐसी स्थिति होती है जब एम्बुलेंस पानी में फंसी हुई हमने देखी, तमाम चीजें ऐसी होती है जब लोगों की जिंदगी और मौत के बीच लोग जूझ रहे होते हैं और इस तरीके की बारिश की वजह से वो पानी में फंस जाते हैं और वहीं उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है वो वहां के निगम अधिकारी हैं, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, जिन्होंने तमाम दावे किए थे लेकिन उससे पहले नालों की सफाई नहीं की गई, जिसकी वजह से इस तरीके की स्थिति बनी है। देखिए, यहाँ पर दो चीज का गौर करना होगा। पीडब्ल्यूडी की बात करें या फिर निगम यानी कि एनसीडी की बात करें, क्योंकि एनसीडी का काम है नालियों की सफाई कराना, पीडब्ल्यूडी का काम है रोडों को बनाना, मगर लगातार कहीं ना कहीं दोनों तरफों से खामियाजा देखने को मिलता है। क्योंकि जब वाटर लॉगिंग की स्थिति बनती है तो सड़कों पर जो पानी भरता है या फिर चाहे अंडर पासों में जो पानी भरता है वहां से जो रोड बने हुए होते हैं वो उखड़ जाते हैं और उसके अंदर गड्ढे बन जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों की जो गाड़ियां हैं वो उसके अंदर बंद हो जाती है। क्योंकि जब पानी भरा हुआ होता है तो ये भी पता लगता है कि गड्ढे हैं या फिर नॉर्मल रोड है, उसके अंदर गाड़ियां बंद होती हैं तो या फिर गाड़ियां फंसती हैं तो कहीं ना कहीं और ज्यादा स्थिति बनती है और ज्यादा बिगड़ती नजर आती है। मगर ज्यादातर की बात करें तो कहीं ना कहीं सरकारें सिर्फ काम करती हैं सिर्फ दिखाने के लिए, जनता के लिए, और जनता के जो नाम से जो फंडिंग होती है कहीं ना कहीं सरकारें जो है या अधिकारी, लेकिन सरकारें जो काम करते हैं राजीव, देखने वाली बात यह है कि वो काम जो है वो सिर्फ कागजी होते हैं, जमीनी हकीकत तो कहीं दिखती ही नहीं है, कहीं भी विकास कोई नहीं दिखता है और यही कारण है कि हर बार दिल्ली की ऐसी ही तस्वीर सामने आती है। बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई है उसको लेकर मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बारिश आज भी जारी रहेगी और अगले 3 दिन तक बारिश जारी रहने की
संभावनाएं जताई गई है। हरियाणा में भी इसी तरीके के हालात देखने को मिले। हरियाणा के गुरुग्राम, अंबाला, हिसार, सिरसा कई ऐसी जगह थी जहां पर इस तरीके की स्थितियां देखने को मिली। चलिए तो अब बात एक बार फिर से बारिश की कर लेते हैं। राजकुमार जायसवाल हमारे साथ अमेठी से लाइव है। राजकुमार, क्या कुछ अमेठी में फिलहाल स्थिति है बारिश की? जी मुस्कान जी, आपको बता दें कि अमेठी में फिलहाल अगर बारिश की बात करें तो यहाँ पे छुटपुट देखने को मिली है। बारिश ज्यादा नहीं हो रही है, जिससे किसानों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। वो जो है डीजल बढ़ते हुए डीजल के दामों से भी परेशान है, उसके बाद सिंचाई को लेकर भी परेशान है। लेकिन जो छुटपुट बारिश हुई, जहाँ पे बारिश हुई जिस इलाकों में, वहां पे इतनी ज्यादा बारिश हुई कि वहां पे बाढ़ जैसी समस्या आ गई। चाहे वो जामो का जो है जामो वारिसगंज मार्ग हो, वहां पे भी हमने 2 दिन पहले दिखाया था कि वहां की हालत ये है कि सड़कें जो है एकदम तालाब बन गई हैं। वहां पे जो है चलने लायक और मतलब सड़क नहीं बची है, जगह नहीं है। वहां पे लोग पानी में हिल के जाते हैं। और वैसे ही एक बात करें तो मुसाफिर खाना का जो इलाका है, वहां पे जो है वहां जो नगर पालिका है, वहां पे जो है पानी भरा हुआ है। वहां पे भी जो है कोई कर्मचारी नहीं दिखाई पड़ता। वहां पे भी एक तरह से वैसे ही संक्रमण की संभावना बनी रहती है। तो अमेठी जनपद में कुल मिला के मिला जुला असर दिखाई पड़ रहा है। जिन इलाकों में बारिश हो रही है वहां पे बारिश हो ही रही है, और जहां पे नहीं हो रही है वहां पे सूखे की मार पड़ी हुई है। जी बिल्कुल, और ये कुदरत की ही मार है। देखिए जिस तरीके की ये स्थितियां बनी है राजकुमार, कि जहां बारिश है वहां तो एक तरफ जो सड़कें हैं वो तो पूरी तरीके से लबालब है, स्विमिंग पूल बनी हुई है, तमाम समुद्र सड़कों पर आ गया है। लेकिन जहां जरूरत है, खेतों में जरूरत है, वहां पर बारिश ही नहीं हो रही है, जिसकी वजह से किसान लगातार परेशान है। और किसानों को तो दोहरी तेहरी मार झेलने को मिल रही है, चाहे वो कृषि किसान आंदोलन को लेकर हो, फिर चाहे डीजल पेट्रोल को लेकर हो, और अब सिंचाई के पानी को लेकर। बारिश पर ही जो किसान है वो निर्भीत रहते हैं। लेकिन अब जिस तरीके की स्थितियां हैं, फसलें जो हैं वो अब इतने उस तरीके से नहीं लहरा रही है जिस तरीके से उनको लहराना चाहिए था। जी, आपको बता दें कि इस समय मैं खेत के ही इलाकों में हूँ। यहाँ पे मेरे पीछे जो दिखाई पड़ रहा होगा कि बैरिकेडिंग किए हुए हैं जानवरों से बचाने के लिए, अपने खेतों को सुरक्षित रखने के लिए वो बैरिकेडिंग किए हैं, तार से घेरे हुए हैं। कैसे तो जानवरों से बच जाते हैं, लेकिन जिस हिसाब से अभी बारिश की बात करें, धान की रुपाई का सीजन है और कहीं कहीं इलाकों में धान की रुपाई हो गई है, कहीं बची हुई है। लेकिन जो पानी की समस्या है वो पूरी तरह से बरकरार है। नहरों में पानी नहीं आ रहा है, अगर पानी आ भी रहा है तो वो टेल तक नहीं पहुंच रहा है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो किसानों के सामने हैं। ऊपर से जो महंगाई की मार है, डीजल पेट्रोल का दाम दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में जो है नहरों में पानी ना आने के कारण उनको जो है ट्यूबवेल से सिंचाई करनी पड़ रही है, पानी भरना पड़ रहा है रुपाई के लिए। तो इस तरह से पूरी तरीके से किसान त्रस्त हैं। और जहां पे बारिश हो रही है वहां पे पूरी तरीके से बारिश हो रही है, जिससे कि जो सड़कें हैं वो भी तालाबमय हो गई हैं। तो एक तरह से जहां पे बारिश होनी चाहिए वहां पे बारिश भी नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, लेकिन जहां बारिश हो रही है वहां की स्थिति को जिस तरीके से आपने बताया कि तमाम स्थितियां वहां पर बद से बदतर होती जा रही है। अब जो जल जमाव की स्थिति है उससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो उसको सुधारने के लिए फिलहाल जो नगर निगम के अधिकारी है वो क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से अभी हमने 2 दिन पहले ही दिखाया था कि वहां पे जो है सड़कें तालाब बनी हुई है। वहां वो ऐसा इलाका है, जामो और वारिसगंज मार्ग है, वहां पे लगातार विधायक और सांसद प्रतिनिधि का आना जाना रहता है। लेकिन वो लोग बिल्कुल, लेकिन देखिए जहां पर इतने बड़े अधिकारियों का आना जाना रहता है राजकुमार, वहां भी अगर इस तरीके की स्थिति है तो आम जनता तो आखिर क्या ही करेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया राजकुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से राजकुमार ने बताया कि सड़कों पर तो पानी लबालब है लेकिन खेतों में पानी नहीं है, कहीं ना कहीं जो बारिश है, कई बार तो कुदरत इतनी ज्यादा बारिश करती है कि खेतों में फसलें खराब हो जाती हैं। और अब फिलहाल जो फसलें हैं वो बारिश के पानी को तरस रही हैं और सड़कें आप देख सकते हैं समुद्र बनी हुई है। यही वो प्रशासन के दावे हवाई साबित होते हैं। जो सड़कें हैं वो पानी से पूरे तरीके से लबालब हैं। हरियाणा में भी हम बात कर रहे थे, पंचकुला, रोहतक, फतेहाबाद, पलवल, भिवानी, अंबाला, सोनीपत, रेवाड़ी, फरीदाबाद, कैथल, बहादुरगढ़, झज्जर और गुरुग्राम, ये वो राज्य हैं, ये वो जिले हैं हरियाणा के जहां पर तमाम तरीके से पूरे तरीके से बारिश हुई। लेकिन स्थितियां जो है वो इस तरीके की देखने को मिली जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। कई जो तस्वीरें हैं वो इसमें हरियाणा की है, जहां पर गुरुग्राम में एक मकान की भी छत ढह गई थी, पूरे तरीके से जमींदोज मकान हो गया था, जिसके मलबे में 2 शवों को निकाला गया है।
चलिए, इंदौर से गणेश तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, संवाददाता। गणेश, क्या कुछ फिलहाल मौसम की स्थिति है इंदौर में? देखिए मुस्कान, मौसम की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश और इंदौर समेत कई जिलों में अब भारी बारिश का दौर चालू हो चुका है। हालांकि लोगों को जो गर्मी था, गर्मी से कहीं ना कहीं एक तरह से राहत जरूर मिली है, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें या फिर शहरी क्षेत्रों की भी बात करें तो गर्मी से तो निजात मिली है, लेकिन अब जल भराव की समस्या भी लोगों के लिए कहीं ना कहीं आफत बनती नजर आ रही है। क्योंकि जो नगर निगम प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं पहले से करनी चाहिए जल भराव को लेकर या फिर नालियों को लेकर, जल निकाय को लेकर व्यवस्थाएं करना चाहिए, वो व्यवस्थाएं किसी तरह से कुछ भी नहीं की गई है, जिसकी वजह से प्रशासन की जो सेवाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, पूरी तरह से दूरस्थ नजर आ रही हैं और आम जनों को काफी तकलीफ नजर आ रही है। चाहे वो शहरी क्षेत्रों की बात करें या ग्रामीण क्षेत्रों की भी बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र के जो शहरों से लगे हुए ग्रामीण क्षेत्र, वहां पर किसी तरह का रोड का डेवलपमेंट ना होने की वजह से हालांकि उनको भी काफी दिक्कतें आ रही हैं। शहरी क्षेत्र की बात करें तो काफी ज्यादा जल भराव हो रहा। हालांकि इस बारिश से गर्मी से जरूर निजात मिली है। और अगर किसानों की बात करें तो मध्य प्रदेश में स्पेशली अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो किसानों के लिए ये बारिश जरूर फायदेमंद अब साबित हो रही है, क्योंकि किसानों का बोनी का समय हो चुका था और ऐसे में फसलें उग चुकी हैं, तो बारिश की बहुत ही जरूरत थी। तो कहीं ना कहीं किसानों को जरूर इससे राहत मिली है, लेकिन जो आमजन शहरी क्षेत्र के हैं या फिर ग्रामीण शहरी क्षेत्र से सटे हुए लोग हैं, उनके लिए जरूर आफत बनती नजर आ रही है। क्योंकि अब बारिश में कीचड़ और जल भराव की समस्या सबसे ज्यादा देखने को आती है और जो व्यवस्थाएं पहले से दुरुस्त करना चाहिए वो किसी तरह से कोई भी व्यवस्थाएं नगर निगम प्रशासन लेकिन गणेश, फिलहाल जो नगर निगम के अधिकारी हैं उन पर सीधे सवाल उठते हैं कि आखिर जब उन्होंने तमाम कार्रवाई की है, तमाम उनके दावे हैं, वो क्यों हवाई साबित हुए और क्यों इस तरीके की स्थिति आन पड़ी। फिलहाल बहुत शुक्रिया गणेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।